तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा हैलोवीन के बारे में, क्योंकि कितने लोग इंडिया में नहीं जानते कि हैलोवीन क्या होता है। और फॉरेन कंट्रीज में बहुत इसको सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा डरावना इवेंट बोलते हैं इसको, डरावना फेस्टिवल हैलोवीन कहते हैं इसे। तो मैं बताना चाहता हूँ पहले कि हैलोवीन का मतलब क्या है। तो हैलोवीन का मतलब है एक डरावना फेस्टिवल। ये असल में फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, हमारे इंडिया में भी होता है मगर हम पार्टी करने जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है पार्टी करने नहीं जाने का, ये होता है ट्रिक और ट्रीट। बच्चे लोग सेलिब्रेट करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं वहाँ पर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसा बताया गया है कि लोगों वो दिन पे, जो ये दिन पे था बहुत साल पहले, जो बड़े अपने एंशियंट लोग थे उनने कह के गए थे कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के टाइम पे ऐसे भूत लोग हमारे साथ आ जाते, ऐसी हवा चलती है जिसकी वजह से भूत और ह्यूमन साथ में रहते। तो इन लोग भूत जैसा कॉस्ट्यूम पहनते, मतलब उन लोग के रूप जैसा कॉस्ट्यूम पहनते, जैसा विचेस हो गया, स्केलेटन हो गया, विजर्ड्स हो गए, और अलग अलग टाइप के जो भी डरावना है, जैसा चुड़ैल हो गया और वेम्पायर्स हो गए। ऐसा कोई भी कॉस्ट्यूम पहनते हैं जो डरावना लायक होता है, और दूसरे दूसरे के घर में जाके पूछते ट्रिक और ट्रीट, मतलब या चॉकलेट दो या कोई ट्रिक बताओ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम जब भूत लोग हमारे साथ मिल जाते हैं तो हमें दूसरे लोग को ऐसा नहीं बताना चाहिए कि हम भूत लोग से डरते, ऐसा बताना चाहिए कि सब साथ में ही है। तो क्या भूत लोग भी कुछ कर नहीं सकते? क्योंकि अगर हम डर गए, मैं आपको पहले ही बताया था कि भूत लोग से अगर हम डर गए तो इसका मतलब कि हमारा दिमाग वो लोग कंट्रोल कर सकते कभी भी। तो इसलिए लोग ने ये मेथोलॉजी लेके चले, ये साइकोलॉजी चलती है लोग में कि अगर हम डरे ही नहीं, हम खुद ही भूत जैसा ड्रेसअप हो गए तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी समझ जाओ मैं गया एक ड्रेसअप होके किसी के घर पे गया, ट्रिक और ट्रीट कहा, उसने चॉकलेट दे दिया, मेरे ही बाद एक भूत आया, रियल भूत, और वो ऐसा गया और देख लिया किसी ने, तो कोई डरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम होगा कि भाई ये कोई होएगा बच्चा हमारे गली का। ऐसा नहीं है। मगर कहते हैं ये वजह से हैलोवीन सेलिब्रेट करते हो। ये स्पेशली अक्टूबर एंडिंग टू नवंबर की स्टार्टिंग में होता है। नवंबर फर्स्ट बोलते हैं, नवंबर फर्स्ट ही होता है एक्चुअली, मगर अक्टूबर के एंड से स्टार्ट हो जाता है नवंबर एंड तक का। और ऐसा हवा चलते रहती है। अगर आप देखेंगे जाके ग्रेवयार्ड्स में ये दिन पे ऐसा बोलते हैं, मैंने कभी देखा नहीं हूँ मगर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जाके देखेंगे ग्रेवयार्ड में, मतलब कब्रिस्तान में आप जाके देखेंगे तो कब्र पे ऐसा है ना, क्लाउड्स जाते हैं। क्लाउड्स मतलब स्मोक हवा जाती है, आप देख के डर जाएंगे। कितने आपको दिखेंगे भी भूत। अब मैं ऐसी स्टोरीज भी बताऊंगा जो रियल लाइफ स्टोरीज है, जो हैलोवीन के दिन हुई है। एक एक करके बताऊंगा, जितनी भी मेरे पास है, मेरे को जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी रियल ऑथेंटिक स्टोरीज लगती है वही बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बताऊंगा। तो ये रहा स्टोरीज। फर्स्ट स्टोरीज पे हम जाते हैं। तो यूएस में एलाबामा है जो 1871 में फॉर्म हुआ। कहते हैं वो हैलोवीन के टाइम पे ही फॉर्म हुआ, जो अक्टूबर एंडिंग है और नवंबर है, वो टाइम पे वो फॉर्म हुई वो जगह। लेकिन जब वो जगह बन रही थी, वो सिविल वॉर के बाद बनी, वहाँ पर एक वॉर हुआ था अमेरिका में, उसके बाद बनी। कहते हैं कि वहाँ पर जब वॉर हो रहा, मतलब खत्म हो गया था, उन लोग को बनाने का था, उन लोग के पास बहुत पैसे थे, लेकिन उन लोग के पास वो मेटल नहीं था जो रॉड लगाते हैं ना, जो बिल्डिंग खड़ी करने या कोई भी घर खड़ी करने, तो वो नहीं था। तो उसकी जगह इन लोग एक सब्सटीट्यूट ले रहे थे, जैसा ब्रिक्स हो गया, ये कुछ ले रहे थे, और उसकी वजह से उन लोग को ज्यादा मैन पावर चाहिए था। पैसा था मगर मैन पावर नहीं था। तो लोग ने कितने जान को बुलाया जो आके थे, लोग बोले तुम भी आओ, तुमको भी घर देंगे, सबको घर देंगे, सिर्फ घर बनाने हमारी मदद करो। जैसे लोग आने लगे, सब बनाने लगे, कहते हैं कि एक एक करके वो जो ब्रिक है ना, वो उसमें कुछ ऐसा डिजीज लग गई थी, ऐसी बीमारी लग गई थी, और वो बोले इतना रस्ट होता था, इतनी जल्दी जैसे लगाते थे गिर जाता था। वो कहते वो गिर गिर के इतने जान पे गिरा है कि 60 से 70 जान मर गए थे ऑन द स्पॉट। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये लोग बनाने गए, लेकिन उन लोग सब लोग मर गए थे। ये कुछ नहीं, चलो मर गए थे, उन लोग ने फिर से बनाया, फिर से उन लोग ने रॉड लाए करे, सब रॉड ला के ही करना पड़ा एंड में। ये तो कुछ नहीं, चलो ठीक है, ये होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। उन लोग ने लोग का पेनल्टीज भी भरे, सब कर दी, हो गया वो खत्म। लेकिन कहते हैं आज भी अगर हैलोवीन के दिन आप उधर जाएंगे तो उन लोग की आवाजें सुनाई देती, उन लोग आवाज करके बोलते भी है कि आकाश हमें वो रॉड ला के दे दिए होते हम पहले तो हम मरते नहीं। ऐसी क्लियर आवाजें सुनाई देती है इंग्लिश में, कहते हैं वहां पर। अब किसी ने रिकॉर्ड करके तो नहीं बताया, लेकिन ये रियल स्टोरी आप जाके सर्च कर सकते हैं एलाबामा के ऊपर, एलाबामा गोस्ट टाउन करके या एलाबामा गोस्ट हैलोवीन नाइट करके। और हैलोवीन में लोग वहाँ पर खास जाते, कहते दूर से देखते हैं मगर जाते हो वहाँ पर। आपको जाना है तो आप भी जा सकते हैं, या मेरे को आपको भेजना है तो पैसे भेजो, पैसे के सिवाय नहीं होगा कुछ भी काम। दूसरी स्टोरी है द क्राइंग लेडी इन डकोटा। कहते हो डकोटा न्यूयॉर्क में एक जगह है, एक घर था वहाँ पर है ना, एक आदमी था, बहुत फेमस आदमी था। वो कहता था कि ना मेरे को हैलोवीन की नाइट पे एक लेडी दिखती है, वो लेडी दिखती है। उसने ना लाखों जन को बोल दिया, कोई भी उसकी बात माना नहीं, बोलते देखो तेरा दिमाग खराब हो गया।
उसने उसकी वाइफ को भी बोला लेकिन कोई माना नहीं। उसकी एज होने लगी, बहुत एज हो गई थी। कहते कि जब वो मतलब वो घर में था, उसने ना जैसे ही वो मरने वाला था, या उसको नेचुरल डेथ थी या भूत ने मारा, वो किसी को नहीं माना, वो अभी तक अनसॉल्व्ड है। मगर कहते जब वो मरने वाला था, उसकी वाइफ ने सुनाई दिया उसकी वाइफ को, वो कह रहा था कि देखो वो वाइट कलर की लड़की दिख रही है, और बस वो बोल के वो मर गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। चलो ठीक है, वो भी खत्म हो गई, नेचुरल डेथ हो सकती है, उसका ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आप समझ सकते हो। लेकिन थोड़े टाइम बाद कहते वो लड़की जो है, जो उसकी वाइफ थी, उसको रोज रात को वो लड़की दिखती है, स्पेशली हैलोवीन की नाइट पे। हैलोवीन की नाइट पे उसको वो लड़की और उसके हस्बैंड दोनों दिखते पियानो बजाते हुए, जो उसके पियानो घर में। ये तो कुछ नहीं, चलो वो लड़की लगता है, हो सकता है उसके गम में, जो मर गया उसका हस्बैंड, उसके गम में हो सकता है ऐसा बोल रही होगी। लेकिन नेबर्स जो भी है ना, जो आजू बाजू में रहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हमें पियानो की आवाज़ सुनाई देती हैलोवीन की नाइट पे, हैलोवीन के पहले, हैलोवीन के बाद, और हमने खुद ने हमारी आंखों से देखा है कि पियानो में कोई नहीं बैठता है विंडो के थ्रू। तो ये बहुत खौफनाक स्टोरी है। ये न्यूयॉर्क में हो चुकी है, ये भी रियल स्टोरी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये हैलोवीन की नाइट पे होता है। मैं आपको पहले कहा था हैलोवीन की नाइट पे भूत आ सकते हैं। आप बोल रहे हो कि हैलोवीन क्या है, हमने तो कभी कितने सालों से नहीं सुने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ बोले जा रहा हूँ, बोले नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप भी बचो, थोड़ा सेफ रहना, वो दिन पे अंदर ही रहना, घर पे बाहर नहीं। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे वर्ल्ड की मोस्ट हॉरर मूवी अकॉर्डिंग टू पीपल, ये बोलते कि रियल स्टोरी है, मैंने तो नहीं देखा, द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। कहते ये स्टोरी इतनी अच्छे से बनाया था मूवी उसने कि ऐसा लग रहा था हम रियल स्टोरी देख रहे हैं, लेकिन ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो 1800s में एक जॉन बेल का आदमी यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, ये जगह पे जहाँ पर ये सब भूत की चीज़ें होती थी, और एक चुड़ैल को इन लोग ने मार दिए थे। कहते वो चुड़ैल इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और इतनी ज़्यादा पॉइजनस थी, और इतनी ज़्यादा कर्स थी, मतलब इतनी चीज़ें करती थी लोगों के ऊपर, कि लोगों ने उसको जला के मार दिया। लेकिन जब वो जा रही थी मरते हुए, वो कह रही थी कि एक आदमी आएगा जिसकी बेटी के अंदर मैं रहूंगी, और मैं सब पूरी वापस गांव वालों को मार दूंगी। मतलब ये ऐसा कैसे रिवेंज स्टोरी आपको लग रही होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये सच में हुआ है। जॉन बेल, इनकी बेटी थी, जो कहते हैं कि उसके अंदर वो आत्मा आ गई थी भूत की, और ये बेल स्टोरी बहुत फेमस है। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट देखना आपको मालूम पड़ेगा। तो इतने मतलब आप जाएंगे ना वो जगह पे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ इधर कुछ है, आपको ऐसा फीलिंग आएगी। वहाँ पर चूहे लोग एक दूसरे, मतलब एकदम अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, चूहे लोग काट के लोगों को खा रहे थे, और बेल एक बजने लग रही थी बहुत जोर जोर से। वो बेल बजने के टाइम पे गांव वाले समझ गए थे कि यहाँ पर कोई विच का साया है, और विच आ चुकी है, और लोगों को मालूम पड़ा कि न्यू मेंबर्स आए यहाँ पर, तो लोग ने बोले कि यही विच होगी। इतने टाइम बाद उसको, मतलब वो जिंदा रही, उसने कुछ की नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा हो रहा था बिलीव कि नहीं यहाँ पर बैड एनर्जी आ गई। कितने जन शिफ्ट हो गए थे, कितने जन ने बोले नहीं जाने दो, उसको मारे नहीं, क्योंकि अगर मारते तो एक बहुत बड़ा वो बन जाता, क्योंकि ये रिसेंट हुआ था, मतलब जो उसका मतलब वो तो बहुत पहले हुआ था, फिर 1800s में लोग चेंज हो गए थे, तो वो हिसाब से हो रहा था। अब अगर मगर आपको क्या पता है, मगर क्या आपको पता है वो जो लड़की थी जिसमें बोलते विच आ गई थी, उसको भी पॉइजन देके मारे। ये सच स्टोरी है। कहते हैं कि हर हैलोवीन की रात को वो लड़की दिखती है और लोगों को कर्स करती है। कहते हैं उसने भी एक कर्स देके गई थी कि अगर मैं मरूंगी तो मेरी आत्मा किसी और में आएगी, वो आपको आके मारेगी। फैम वो एक साथ चलते रहता। वो तो हर पिक्चर में आपने देखे होंगे, जितनी भी चुड़ैल की पिक्चर आपने ये तो देखे होंगे कि लोग कर्स करते थे। कॉन्जरिंग में भी वो घर उसको इतना पसंद था विच को, कि उसने कही थी कि जो भी आएगा यहाँ पर वो उसकी बेटी को मारेगा, ये घर मेरा ही रहेगा और उसके अंदर मैं आ जाऊंगी। तो आपको तो मालूम है कि विचेस लोग का रहता है, लोग कर्स करके जाते जो भी चीज़ उसको पसंद रहती है, तो और रिवेंज लेने का होता है। तो ये उसकी स्टोरी थी, ये भी हैलोवीन के ऊपर है। तो अगली कहानी है द हगिंग मॉली की। कहते हैं कि ये हगिंग मॉली भी बोले हॉन्टेड हैलोवीन की नाइट पे आती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। कहते हैं कि जो भी बाहर निकलता है वो एरिया के जहाँ पर वो मर गई थी, द मॉली करके नाम था उसका, वो जो मर गई थी, बोले उसको है ना हक देने का बहुत शौक था। ये एक्चुअली अर्बन लेजेंड में भी आता है, और ये बहुत थोड़ी फनी लगेगी आपको कहानी। तो कहते हैं कि जो भी बाहर निकलता है हैलोवीन की नाइट को, इवनिंग में, मतलब जो रात को, तो वो है ना आती है और लोगों को हक करती है, इतनी जोर से चिल्लाती है कि लोगों के कान में से खून निकलता है और मर भी जाते हैं। ऑफकोर्स मर जाएगा, आपके कान में से खून निकलेगा, कान में से मतलब बहरे बन जाएंगे आप तो कितने जन कहते हैं कि लोग है ना मौली को देखे और भागने लगे, वो चेस भी करती है आपको। अगर उसने पकड़ ली और हक कर ली तो आपके कान में से खून निकलना ज़रूरी है, और अगर आपके कान में से खून निकल गया तो मतलब आपकी डेथ होना ज़रूरी है। तो कहते कितने जन ने उसको देखे है वहाँ पर वो एरिया में, द हगिंग मॉली करके इसका नाम है। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, अगर मेरे को कोई फोटो मिलती है हगिंग मॉली की तो मैं डालूंगा।
बोलते वो हक कर लेती है, आपको थोड़ा फनी लगेगा इसके बारे में, मगर ये अर्बन लेजेंड्स में भी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूँ, नहीं, अर्बन लेजेंड्स में भी है कहानी। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी जगह की है। तो ये भी यूएस के एल्बामा की जगह की है, एबविल करके, एबविली करके नाम है जगह का। और मेरे को लगता है अभी ये एल्बामा में बहुत होता है, एल्बामा जाना पड़ेगा लगता है। क्या बोलते हैं, मेरे को आप देखना चाहते हो वापस जाओगे? अगर आप देखना चाहते हो तो बोलो, मैं जाऊँगा। कोरोना वायरस बाद, अभी नहीं, कोरोना वायरस बाद एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत डिसाइड भी किया प्लेसेस, वो भी बताऊँगा मैं आपको। ये स्टोरी तो ख़त्म हो गई, और भी बहुत स्टोरीज है हैलोवीन की। अगर आपको सुनना है तो मेरे को बताओ कि मैं हैलोवीन के पहले ऐसी स्पेशल एक न्यूज़, मतलब एक वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट क्या देखना है, मैं वो डालूंगा। जैसे मेरे को किसी ने बोला था हैलोवीन, और मेरे को दिमाग में आया हैलोवीन का क्या सब्जेक्ट है, तो मैंने उसका पिन किया, लाइक्स मिले उसको, और मैंने वीडियो बना दिया। तो अगर आपको देखना है तो मुझे प्लीज़ बताओ। और कितने लोग कह रहे थे आपका व्लॉग कब आएगा, आप बाहर कब जाएंगे, हम पैसे कब भेजेंगे, मैं आपको सब डिटेल्स बताऊंगा। एक छोटी वीडियो बनाऊंगा स्टोरीज़ पे, यूट्यूब स्टोरीज़ पे, आपको सब बताऊंगा वो सब डिटेल के बारे में, आप टेंशन नहीं लो। लाइव स्ट्रीमिंग कितने लोग बोल रहे करने में, लाइव स्ट्रीम भी करूँगा बहुत जल्द, अभी सब आ रहा है, एक एक करके करूँगा। यूट्यूब शॉर्ट्स है, आपको मान यूट्यूब शॉर्ट्स है, मेरे को मिला है एक अपॉर्चुनिटी यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अभी देखो कब मिलता है, जैसे ही मिलेगा मैं इसमें भी डालने लगूंगा टिकटॉक स्टाइल वीडियोस एवरी डे। 1 या 2 वीडियो डालूंगा सिर्फ आप लोग के लिए। आप लोग एंजॉय करो, मज़े करो, बस प्यार दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। लाइक्स और व्यूज़ तो आते रहेंगे, प्यार चाहिए मेरे। और मेरे को नीचे कमेंट करो क्या चाहिए आपको, और मिलते हैं अगली बार, ठीक है? तब तक देखते रहो ये वीडियो, और हैलोवीन के नाइट बाहर नहीं निकलना प्लीज़।